दीपों के त्यौहार धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता 5 दिवसीय का ये पर्व होता है। तो आप सब लोग आज इस वीडियो में धनतेरस के बारे में जानेंगे कि धनतेरस किस दिन है, किस दिन मनाया जाएगा, किस समय पूजा किया जाएगा, किस समय आप लोग खरीदारी करेंगे। इन सब के बारे में सारी जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलने वाली। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बोले विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय। धनतेरस की पूजा का महत्व प्रदोष काल से लिया जाता है। तो प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि विद्यमान होती है उसी समय का पूजा का महत्व रहता है। तो 18 अक्टूबर को ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को ही त्रयोदशी तिथि रात में और प्रदोष काल में आपको प्राप्त हो रही है। 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:51 पर ही खत्म हो जा रही है। तो इसलिए आप लोग 18 अक्टूबर को ही माँ लक्ष्मी जी का, धनवंतरी जी का, कुबेर जी का और गणेश जी का पूजा आप लोग करेंगे। और उसी दिन भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, शिव परिवार का भी पूजा होगा। शनि प्रदोष जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग शनि प्रदोष का पूजा भी करेंगे। वैसे चाहे आप लोग जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग भी शनि प्रदोष भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी का पूजा कर सकते हैं। तो उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:15 से लेकर 8:19 तक का समय है। उस समय आप लोग पूजा माँ लक्ष्मी जी का, धनवंतरी जी का, कुबेर जी का, गणेश जी के साथ आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद से प्रदोष काल उस दिन शुरू हो रही है 5:48 से लेकर 8:19 तक का। उस समय आप लोग भोलेनाथ, माँ पार्वती जी का भी पूजा कर सकते हैं। तो धनतेरस त्यौहार के दिन खरीदारी का भी बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है। तो खरीदारी का समय जब से त्रयोदशी तिथि शुरू होती है और जब तक त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहती है तब तक खरीदारी आप कर सकते हैं। बीच में अशुभ समय का ध्यान रखते हुए आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। अशुभ समय जैसे राहु काल का समय है, उस समय आप लोग खरीदारी नहीं कर सकते हैं। वैसे त्रयोदशी तिथि के दिन 18 अक्टूबर को राहु काल सुबह खत्म हो जा रही है। तो आप लोग 12:18 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है। उस समय से लेकर 19 अक्टूबर को आप लोग 1 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। उस समय आप लोग सोना खरीद के ला सकते हैं, चांदी खरीद के ला सकते हैं। सोना खरीदने से लक्ष्मी जी का वास होता है, चांदी भी खरीदने से स्थिरता मिलती है और घर में शांति का वास भी होता है। तो उस दिन आप सब लोग घर, प्लाट, गाड़ी, मशीन कुछ भी मतलब आप लोग खरीद सकते हैं। और उसके बाद से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस दिन आप लोग धनिया, हल्दी, पीतल, झाड़ू, नमक, ये 5 सामान आप लोग जरूर ले लीजिएगा। कितनों सारे सामान लिए हों, बड़े से बड़े, महंगे से महंगे, लेकिन ये इतना सामान आप लोग जरूर खरीद के लाकर अपने घर में धनतेरस के दिन रखिएगा। झाड़ू लाकर रखिएगा धनतेरस के समय में जब माँ का पूजा करिएगा, लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी का, कुबेर जी का, उस समय आप झाड़ू पर भी रक्षा सूत्र बांध कर हल्का सा तिलक लगाकर हल्दी कुमकुम से और अच्छा थोड़ा सा चढ़ाकर वहीं पर रख दीजिएगा माता रानी के पास ही। इस तरह से आपको झाड़ू का भी पूजा करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप लोग भूल कर भी कांच का बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन और चाकू, छुरी, कैंची, सुई, ये सब सामान आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कांच का सामान माना जाता है कि टूटने का डर रहता है। तो इसलिए स्थायी वास माता जी का नहीं हो पाता है और चाकू छुरी से भी काटने का काम होता है। तो इसलिए माता रानी इससे स्थायी वास नहीं करती है घर में। तो इसलिए आप लोग ये इतना सामान मत लीजिएगा। लोहे के बर्तन भी जहाँ तक हो सके, वैसे इस बार शनिवार को धनतेरस है, तो अगर आप लोग शनिवार को बर्तन खरीद रहे हैं तो लोहे का बर्तन जितना हो सके आप लोग मत खरीदिएगा। धनतेरस की पूजा के दिन आप लोग सुबह उठकर स्नान करके रोज़ का पूजा कर लीजिए। उसके बाद प्रदोष काल में आप लोग चौकी स्थापित करिए, उस पर गणेश जी, धनवंतरी जी, माँ लक्ष्मी जी को बीच में, और इस तरह से आप प्रतिमा उनका सारा स्थापना करके, कुबेर जी का भी, अगर कुबेर जी का प्रतिमा नहीं है तो आप यंत्र भी रख सकती हैं। धनवंतरी जी अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है उनका, तो आप सुपारी से भी बना सकती हैं, रस्सा सूत्र से चावल रखिए, उस पर रख दीजिए। तो धनवंतरी जी को चढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ जैसे तुलसी जी का पत्ता और भी सारे पौधे हैं, उनका पत्ता आयुर्वेदिक का जो काम आता वो सब आप लेके धनवंतरी जी को चढ़ा दीजिएगा। तो सबका पूजा आप प्रारंभ कर लीजिए गंगा जल से शुद्ध करके। और उसी दिन आप 1 लोटा में जो भी आपके पास सोना, चांदी, पैसा, रुपया जो भी आप उसमें रख कर माता रानी के सामने लक्ष्मी जी का समझ कर स्थापित कर दीजिए। कलश के रूप में चावल बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप रख दीजिए। उसके बाद एक पोटली बना लीजिए। उस पोटली में उसमें 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 11 लवंग लाल कपड़े में बांध कर उसको आप कलश में डाल दीजिए, या तो मंदिर में ही सामने माता रानी के
रख दीजिए। उसके बाद आप तिजोरी में डाल दीजिएगा, या तो आप मंदिर में ही कहीं स्थापित करके रख दीजिएगा। उसको दोबारा पूजा करने के बाद मत खोलिएगा उस पोटली को। तो अब आप माता रानी की पूजा करने जब बैठिएगा, उनका मंत्रों का जाप करने के लिए आप उनका गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन के सारे नकारात्मक दोष दैत्य सारे विपदा खत्म हो जाते हैं और अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। वैभव लक्ष्मी जी का प्राप्ति होती है। तो गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस तरह से मंत्र आप एक माला जाप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।